कुरान पाक में अल्लाह की ओर से नाजिल किए गए हर संदेश और हिदायत में कोई शक नहीं है। यह न केवल एक मजहबी किताब है, बल्कि जीवन के हर पहलू में राह दिखाने वाला एक मुकम्मल दस्तावेज है। इसमें दी गई हर बात सच्चाई पर बनी है और हमें सही रास्ता दिखाती है। कुरान की आयतें हमें ईमान, नेक अमल, समाज में अदल और इंसानियत के मूल्यों की तालीम देती हैं। अल्लाह ने अपने रसूलों की तरफ से जो संदेश भेजे हैं वे आज भी मुनासिब हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए यह यकीन रखना जरूरी है कि कुरान में लिखी हर बात हकीकत है और हमें इसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में। हम आपको बताएंगे कि हाल ही में उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या अहम फैसला लिया है और इस्लाम तथा कुरान के सिलसिले में उनका क्या बड़ा बयान है। उनके बयान में अल्लाह की मर्जी और मुसलमानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए किए गए हुक्म की बात होगी। साथ ही हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आप भी इस्लाम को अल्लाह की नियत मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दें। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हो कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक सन की लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में एक सन की तानाशाह की रही है। इसके अजीबोगरीब फैसलों की खबरें अक्सर पूरी दुनिया की मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकालने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं और हाल ही में मुसलमान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल जनसंख्या 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 ईसाई थे और करीब उतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में केवल 3,000 मुसलमान थे। यानी कि उस समय नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मोमिन थे, जो अब बढ़कर लगभग 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो वह केवल मस्जिद के अंदर तक ही सुनाई देती थी। मस्जिद में लगे माइक और लाउडस्पीकर केवल मस्जिद तक सीमित थे, यानी अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउडस्पीकर लगाए जा सकेंगे ताकि वहां रहने वाले मुसलमान भी लाउडस्पीकर से अजान की आवाज को आसानी से सुन सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की इजाजत दे दी है, जिससे कि वहां के मुसलमान अपनी नमाज और दुआओं को सार्वजनिक रूप से अदा कर सकें। यह सभी कदम इस्लामी उम्माह के लिए एक सकारात्मक बदलाव हैं और हमारे ईमान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर वह मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह वाकया पेश आया है,
इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमान के हित में काम करना शुरू कर दिया है, और वह वाक्य यह है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उसे मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया, यानी कि उस मसले का हल कर दिया जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि वहां पर खड़े खड़े तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला, वह भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि नॉर्थ कोरिया के एक अस्पताल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ हो गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस अस्पताल का निजाम यह था, यानी कि उसे अस्पताल का सिस्टम यह था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ यह कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वह जल्दबाजी में थी, इसलिए वह उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वह दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो रहा था इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए फिर वह पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो कि इराक का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वह उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हाल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम यह कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो ये सुनकर वह मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिमों को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वह आलिमों से कहने लगा, क्या मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह के दौर का एक वाक्य भी बयान फरमाया, जो कि नौजतुल जिन नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के दौर में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वह दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसके पैदा हुआ है। इस वजह से फिर यह मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हजरत अली अल्लाह की दरगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद आपने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आईं। आपने उन दोनों औरतों के दूध को तौला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना भारी है। यह देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा इस औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो इस पर आपने फरमाया, यह कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि गहीजा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी अकीदत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया। दोस्तों,
इस बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की आयात के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि यह कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि उनके दूध को तौला जाए। जिसका दूध वजनी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। फिर उन दोनों औरतों के दूध को तौला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दोगुना है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दोगुनी पाई गई। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी कि बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि घिजा में भी। यह देखकर उस अस्पताल के डॉक्टर को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावला हो रहा था, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वह बच्चे का और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर जिसकी रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही था। जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, वैसा ही उन्हें देखने को मिला। यह देखकर फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वह सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप दिल से एक लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।